ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है गुरु यानी कि बृहस्पति देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैं कई बार बताता आया हूं और बाकी भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस वर्ष 2025 में 2 बार उनका राशि परिवर्तन होगा। एक बार उनका मई में हुआ था और अब दोबारा 18 अक्टूबर को वो राशि बदल रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वो अतिचारी हो गए, और अतिचारी बृहस्पति हर साल होते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री से अतिचारी होना शुरू करते हैं। एक राशि में 30 डिग्रीज ही होती हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्र होता है या अतिचारी होता है तो वो अपनी स्पीड से या तो पीछे जाता है वक्रावस्था में, या अतिचारी में आगे जाता है। तो अगर वो उस राशि की सीमा को लांघेगा तो अगली राशि में ही गिरेगा, या अगली राशि में पहुंचेगा, या वक्री होगा तो पिछली राशि में गिरेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बृहस्पति पहले अतिचारी नहीं होते थे, हर वर्ष होते हैं। शनि भी हर वर्ष अतिचारी होते हैं, वक्री होते हैं। बृहस्पति भी हर वर्ष अतिचारी होते हैं, वक्री होते हैं। लेकिन हाँ, इसका ज्योतिषीय प्रभाव बहुत रहेगा, क्योंकि एक ग्रह जिसको 2026 में उच्च का होना था, वो कुछ अंतराल के लिए आपके लग्न में आकर उच्च के हो जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो 18 अक्टूबर को आ रहे हैं और 5 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। तो उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, उसकी विवेचना मैं अलग से करूंगा। लेकिन यह जो राशिफल है, ये मान के चलिए 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का है। ये जो 23-24 दिन का कालखंड है, इसमें बृहस्पति क्या प्रभाव देंगे इसकी हम विवेचना करेंगे। किस चीज़ पर आपको फोकस करना है इसकी विवेचना करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बहुत विशेष ग्रह हैं। अभी ये जो स्थिति बन रही है ये कुछ दिन की है। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगले साल होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता ही है कि मैं उस पर बहुत विस्तृत वीडियो बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक तो 5 दिसंबर तक ही है, उसमें भी 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मेन एरियाज जिस पर वो प्रभाव डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करूँगा। यहाँ पे आपका नवम भाव डबल एक्टिवेट हो रहा है, तो उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि शनि बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति का लग्न भाव में आना बहुत शुभ माना जाता है। बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो वो कई दोषों को समाप्त करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार से ही लिखा है कि बृहस्पति अगर लग्न में है तो कुंडली के लाखों दोष समाप्त हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली लाखों दोष नहीं होते, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जातक अपने कुंडली में बृहस्पति को लग्न में लेकर पैदा होता है, उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका रास्ता उनको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि बृहस्पति लग्न में है तो सब ठीक ही रहेगा व्यक्ति के जीवन में, नहीं, लेकिन उसको अपने कठिनाइयों से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। वैसे ही जब बृहस्पति लग्न में आते हैं तो पहला तो उनकी स्थिति देखिए, वो उच्च के हो रहे हैं, बली यहाँ से हो रहे हैं, और वो लग्न में आकर दिग्बली भी हो जाते हैं। एक होता है स्थान बल जो उनको मिल रहा है, एक होता है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और स्थान बल होता है कि अपनी खुद की राशि में है, उच्च की राशि में है, तो ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे तो बृहस्पति दिग्बली भी है, लग्न में भी है, उच्च के भी हैं, मित्र राशि में भी हैं। तो और क्या चाहिए। बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पर जैसे ही आएंगे बहुत स्ट्रांग अवस्था में होंगे। सबसे पहली बात तो है, जैसे मैंने कहा ना कि बृहस्पति दोषों को खत्म करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि
आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ये वो टाइम है, भले ही 24-23 दिन का है इस टाइम पे, आगे आएंगे आपकी राशि आपके लग्न में 1 साल के लिए, लेकिन कई प्रॉब्लम्स का निवारण होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कई जो काम अटक रहे थे, अब आपके भाग्य स्थान में शनि वक्री चल रहे थे जुलाई से, तो आपके कितने काम अटके होंगे आप खुद जानते हैं। करियर से रिलेटेड कह लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड कह लीजिए, प्रमोशंस अटक गई होंगी लोगों की, ट्रांसफर्स अटक गए होंगे, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू होंगी। बृहस्पति का लग्न में आना भाग्य कारक माना जाता है, तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बृहस्पति का लग्न में आना धन कारक माना जाता है, तो आपके धन की वृद्धि होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और बृहस्पति का लग्न में आना एक्सपैंड करता है, तो आपको अपने जीवन को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का भी एक बहुत सुंदर मौका यहाँ पर मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो एक गोचर है, ये अभी तो हम बाकी चीज़ों में गए ही नहीं है, लेकिन केवल उनका लग्न में आना मात्र ही आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देके जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी का लग्न में आना, यानी कि कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उससे निकलने का आपको बहुत आराम से मौका मिलेगा। कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई स्ट्रगल्स आ रहे थे, कोई डिले हो रहा था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, वो कार्य भी यहाँ पे आपके पूर्ण हो सकते हैं। और एक उपचय भाव के स्वामी का लग्न में आना, यानी कि आपका जीवन गतिमान हो जाएगा, आपके जीवन को गति प्रदान होगी। 6ठा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण होता है, करियर का भी एक भाव होता है, तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी का लग्न में आना और उच्च का हो जाना, ये पद प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है और करियर में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का आपको अवसर मिलेगा। तो ये बृहस्पति का गोचर जो है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभता लेकर आने वाला है। दुश्मनों की कमी होगी, एक प्रकार से 6ठे घर के स्वामी का उच्च का होना लग्न में रोग के लिए तो अच्छा नहीं होता, हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन दुश्मनों की कमी, स्ट्रगल्स की कमी और एक प्रकार से प्रॉब्लम्स का निवारण मिलेगा, लीगल हो या अदरवाइज हो। भाग्येश का लग्न में आना तो अपने आप में बहुत अच्छा होता है और ये एक राजयोग भी बना रहे हैं, लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। और क्योंकि लग्न में बृहस्पति है, केंद्र भाव में अगर कोई भी ग्रह, कोई भी नहीं, 5 ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र और मंगल, ये 5 ग्रह अगर अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण या उच्च की राशि में केंद्र भावों में होंगे तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो ये यहाँ पे आपके लिए पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, जिसका आपको हंस नाम का बनता है, हंस नाम का। तो खैर नामवादी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभता वाला योग है। अब जैसे मैंने कहा, भाग्य स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न में है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, भाग्य की वृद्धि, एक सकारात्मकता ओवरऑल। और बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धार्मिक भाव या धर्म के भाव के स्वामी हैं, तो धार्मिक ज्ञान बढ़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, शास्त्रों को समझ पाएंगे, शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य करेंगे, घर में अनुष्ठान होंगे, धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा। आप में से कई लोग देखिएगा अचानक से धार्मिक जगहों पर जाने का प्लान बनाएंगे, तो बहुत शुभ है। बृहस्पति महाराज का लग्न में आना संतान कारक भी होता है। जब भी वो लग्न में आएंगे, क्योंकि वैसे भी कारक हैं उसके संतान के, और जब वो पंचम को देखेंगे तो संतान के कारक और उनकी जो प्रबलता है संतान को देने की और बढ़ जाती है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और लग्न में बृहस्पति अभी आ रहे हैं, तो एक कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली 11 नवंबर तक, क्योंकि जब वो वक्री हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स देंगे। लेकिन अगर आप कंसीविंग के लिए प्रयासरत हैं तो ये जो टाइम है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति ओवरऑल ज्ञान के लिए अच्छे हैं। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हम बुकिश नॉलेज कहते हैं। वो व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो नॉलेजेबल भी होगा। बिना बृहस्पति के ज्ञान नहीं आता। तो बृहस्पति जब लग्न में आते हैं ना, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आपको ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलता है। एक व्यक्ति जो जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होगा ना, लग्न में होगा या स्ट्रांग होगा, वो किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर लेगा,
वो नॉलेजेबल होगा। आप उससे रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, आप उससे पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, आप उससे लॉ की बात कर लीजिए, वो हर चीज़ में सामर्थ्य रखेगा। इसलिए यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि होती है। और पंचम को जब वो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स का भाग्य उज्जवल होगा। वो छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका कोई है तो उसमें लाभ मिलेगा। साधनाएं करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इष्ट आराधना करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंत्र साधना करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे यहाँ पे। बृहस्पति सोच को एक्सपैंड करते हैं, तो जब वो पंचम को देखेंगे, जो आपके थॉट प्रोसेस का भाव है, यानी कि आपकी सोच भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए बृहस्पति का यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, एक चीज़ मान के चलेगा, छठे घर के स्वामी हैं, तो अगर आपकी संतान है ऑलरेडी ना, उनसे थोड़ी बहस हो सकती है आपके इस टाइम पे। इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। पंचम पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ योग है। बृहस्पति का सप्तम प्रभाव, सप्तम दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पर ही है। सबसे पहले तो विवाह का कारक बन जाते हैं। लग्न में बृहस्पति है और सप्तम को देखते हैं गोचर में, विवाह करवाते हैं। तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था, अब क्योंकि कम पीरियड है, हो सकता है कि भाई विवाह पक्का हो जाए, शादी तब हो जब अगले साल बृहस्पति लग्न में आएंगे दोबारा। तो विवाह संबंधित चीज़ों को पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। 10वें से 10वां भाव है और एक उच्च का ग्रह जो पद प्राप्ति करवा सकते हैं वो सप्तम को देख रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं, रोल भी चेंज होगा, प्रमोशंस भी होंगी और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। और जो बिजनेस करते हैं उनको तो लाभ ही लाभ है। एक उच्च का ग्रह जो सप्तम से सप्तम में बैठा है, यानी कि बिजनेस की वृद्धि, बिजनेस का एक्सपेंशन, बिजनेस में बदलाव और बिजनेस में एक अलग मुकाम पहुंच जाना। फिर से कहूँगा, क्योंकि अब ये अगर हम 1 साल वाले गोचर की बात करते तो बहुत चीज़ें ज़्यादा होती। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको नए मौके मिल सकते हैं टू एक्सपैंड, टू ग्रो। सप्तम से 12वें के स्वामी है तो कुछ बदलाव करने का मौका, कुछ लॉसेस हो रहे थे उनसे रिकवरी का मौका। और सप्तम से उपचे घर के स्वामी है, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके, बिजनेस में गति, विवाह का योग भी बनेगा और रिकॉग्निशन का योग भी बनेगा और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने का भी योग बनेगा। तो ये बहुत अच्छा है। जीवन में एक पूर्णता, जीवन में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति का नवम भाव को देखना, जहाँ पे ऑलरेडी शनि विद्यमान है जो सप्तमेश है, अष्टमेश है, वक्री चल रहे थे, अब धीरे धीरे करके वो भी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। नवंबर के अंत में मार्गी हो जाएंगे। सितंबर में अति वक्र थे, अक्टूबर में स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी, नवंबर में जाकर मार्गी हो जाएंगे। तो जब ये भाग्येश का भाग्य स्थान पर दृष्टि का प्रभाव रहेगा और यहाँ पे शनि बैठे हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव चीज़ों को बहुत एक्टिवेट कर देता है। तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। ये वो टाइम है जब भाग्य परिपूर्ण साथ देगा। अष्टमेश पर उनकी दृष्टि है, यानी कि अनिश्चितताएं कम होंगी। सप्तमेश पर उनकी दृष्टि है, यानी कि विवाह के योग और बिजनेस में लाभ और अचानक से भाग्य के साथ के कारण बड़े धन की प्राप्ति। धार्मिक चेष्टाएं जागरूक होंगी। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अष्टमेश पर दृष्टि है। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। भाग्य का सबसे बड़ी बात है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक चेष्टाएं भी बढ़ेंगी और आप अपनी ड्यूटीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव लेकर आ रहा है। बस थोड़ा सा ईगो पर नियंत्रण रखिएगा, बच्चों से संबंध पर ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ निर्णय मत लीजिएगा या बहुत सारे बदलाव एक साथ मत लाइएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये गोचर बहुत बड़ा नहीं है और उसमें से भी 11 को वक्री हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ एक साथ, ये आपको इस दृष्टिकोण में रखना है कि हाँ, जो हम बदलाव ला रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही लाने हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अवश्य आपके लिए अच्छा जाएगा। सेहत के हिसाब से वेट गेन हो सकता है। अब त्योहारों का सीज़न है, कभी कभी मिठाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो वेट गेन बहुत जल्दी हो सकता है यहाँ पे। वैसे भी कर्क लग्न वालों का वेट गेन आफ्टर अ सर्टेन एज बहुत जल्दी होता है अधिकतम। अब चीज़ें बदल सकते हैं, लग्न में शनि बैठे हैं तो नहीं होगा, लग्न में बुध बैठे हैं तो नहीं होगा, लेकिन
नॉर्मली जो जल तत्व के लग्न है 4, 8, 12, इनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है, गिवन दैट कि बाकी कुछ चीज़ें बदल नहीं रही। कोई वक्री ग्रह बैठ गया, केतु बैठ गया लग्न में, तो फिर वेट गेन बहुत जल्दी नहीं होता। हाँ, रोग के हिसाब से देखिए, डायबिटीज़ अगर है आपको, पैनक्रियाटिक कोई इशू है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द रह सकता है, इंडाइजेशन बहुत रहेगी, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, गॉल ब्लैडर और किडनी से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, तो इन सब का ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको एक पीला वस्त्र कोई भी दे सकते हैं, एक रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा और मिठाई का डब्बा, ये उनको देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। महादेव का आपको अभिषेक करना है किस चीज़ से? एक पात्र में गंगा जल लीजिएगा, केसर डालिएगा, फिर अभिषेक कीजिएगा। केसर का ही तिलक लगाइएगा, केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा महादेव को। फिर वहीं पर बैठकर ओम शंभवाय नमः और ओम जीवाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।